राजेश भाई साक जी के तरफ से 51 रुपया है। भगवान सुख समृद्धि दे। इधर हुआ ये वृंदावन की बालाओं की दशा है परीक्षित यज्ञपति जी। और तब तक क्या देखा है, एक दूर से आते हुए रथ देखा। इस रथ में कन्हैया नहीं आ रहे हैं परीक्षित जी। भगवान बृहस्पति जी के परम बैरागी परम लाडले शिष्य उद्धव जी आ रहे हैं। उद्धव जी का पदार्पण हो रहा है। और उद्धव जी जिस समय वृंदावन में प्रवेश किया तो ग्वाल वालों ने देखा रथ आ रहा है। एक आध ग्वाल वाल तो बोलो मोए तो जा कन्हैया से बातें ना करनी है। परसों की कह करके गए, आज बरसों के बाद वापस हैरो है। मोते आए के माफी क्षमा याचना मांगेगो तब मेवा से दो बातें करेंगे। और ग्वाल वाल बोले भैया पहले दर्शन तो कर ले हैं। कुछ बोले ना मोए दर्शन ना करने, ठीक है। और जैसे ही भगवान श्याम को दूर से देखा तो परीक्षित जी सबसे पहले बेई भाग खड़े हुए जो मना कर रहे थे। बोले एक बार जी भर के दर्शन कर लें, बाकी बाद में प्रश्नबाजी तो बाद में हो ही ले। सो भैया सबसे पहले दर्शन करने के लिए गए हैं। और वो रथ देखा, घोड़े देखे, वस्त्र आदि देखे, लेकिन अपने श्याम को जब नहीं देखा तो निठल्ले से खड़े हो गए। ओ जी गोविंद नहीं है, ये तो कोई और है। क्या बोले ये तो कोई और है। भैया भैया प्रसादी ले ले, ये तो कोई और है। और मेरे भाई बहनों तब तक रथ पास में आ गया। वृंदावन की बालाओं ने आकर के रथ को घेर लिया। उद्धव जी कहते हैं अजी तुम कौन हो। राधा आगे बढ़ी, जी आप कहां से आए। बोले मैं मथुरा से आया हूं। अच्छा। और उद्धव जी अपना परिचय बता रहे हैं। उद्धव बोले हे ब्रजबाला हम मथुरा नगरिया से आए। उद्धव बोले हे ब्रजवाला हम मथुरा नगरिया से आए। हम मथुरा नगरिया से आए, तुम लोगन के समझाए कौन। देखो प्रेम पत्रिका ले आए। राधा बोली क्या सचमुच तुम मथुरा से आए हो। कहीं तुम अक्रूर जी के साथी तो नहीं हो। हमें एक बात का जवाब दो। क्या मथुरा में अक्रूर जी के हो तुम ही साथी कहलाते हो। क्या मथुरा अक्रूर जी के तुम ही साथी कहलाते हो। वो जीवन धन ले निकल गए, वह जीवन धन ले चले गए, तुम जीवन लेने आए हो।
कहीं तुम अक्रूर जी के साथी तो नहीं हो? वो हमारे गोविंद को लेकर के चले गए और तुम हमारे जीवन को विराम करना चाहते हो हैं? और उन्हें आने की फुर्सत नहीं मिली, उन्होंने हमारे लिए प्रेम पाती भेजी है, ये प्रेम पत्र मेरे लिए भेजा है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और तब तक हुआ ये, उद्धव जी बोले जी एक काम करो, हमें यशोदा मैया के दर्शन करा दो। हर वृंदावन की बालाएं बोली प्रभु यहाँ कोई किसी को घर ना बतावत है, एक काम करो, अगर यशोदा मैया के तुम्हें दर्शन करने हैं तो जी बोलो, ये पानी जो बहता हुआ आ रहा है, बोले हाँ, इस पानी के किनारे किनारे चले जाओ। क्यों? जहां इस पानी का अंत हो वही समझ लेना नंद भवन है, यशोदा मैया के दर्शन हो जाएंगे। ये पानी परीक्षित यज्ञपति जी किसी नदियां तालाब का नहीं था, किसी बारिश का पानी नहीं था, ये पानी वृंदावन के रोने के व्यक्तियों के आंसू जो अश्रुधारा बह रही थी, ये नदी में महाराज परिवर्तित हो गई। ये वही पानी है। उद्धव जी धीरे धीरे चले तो कहा देखो है एक वृद्ध मैया जिसके सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, जर्जर शरीर हो गया है और दरवाजे पे बैठी है। उद्धव जी पास में गए, चरणों का बंधन किया, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया बोली चुप, चीखो ना। मैया रो करके बोली अरे पथिक भैया तो इतना काहे को चीख रहे है? मैंने भाई तो अपने कन्हैया को अंदर सुलायो है, बड़े बहुत दिनों के बाद मैं लाला को आज सो पायो है, सुलायो है, और तू ज्यादा चीखेगो तो मेरो गोविंद डर जाएगो। उद्धव जी बोले बाप रे, भगवान को गए हुए तो यहाँ से वर्षें बीत गई और मैया कह रही है मैंने लाला को अंदर सुलायो है। प्यारे भाई बहनों, हुआ ये यशोदा मैया से उद्धव जी बोले मैया तू क्या कह रही है? तो उद्धव जी बोले झूठ मार रहे हैं। उद्धव जी का हाथ पकड़ा यशोदा मैया ने और अंदर खींच करके ले गई, चलो मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन कराऊंगी। उद्धव जी को खींच करके यशोदा मैया अंदर भवन में ले करके गई है तो कहा देखो है पालना में जैसे ही मैया यशोदा ने हाथ डालो, परीक्षित जी जब हाथ खाली निकला उसके बाद में मैया धड़ाम सनी जमीन पर गिर गई। नहीं, मेरे श्याम को तो यहाँ से जाए, बरस से बीत गई, उद्धव में तो को कहां ते दर्शन करने दो, कैसे तो को दर्शन कराऊं? ये 121 रुपया है वीरेश भैया यादव जी, दीवान जी शिकोहाबाद। शिकोहाबाद अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके यहाँ से 121 मुद्राएं हैं। महादानम कुशलम, भगवान सुख संबुद्धि दे, बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो उद्धव जी के ज्ञान की पहली सिद्धि परीक्षित जी खिसक गई। उद्धव जी वापस आए, वृंदावन की बालाओं से पर प्रश्न होने लगा। उद्धव जी कहते हैं तुम भगवान के विरह में इतनी व्याकुल हो, ना समझो, तुम निर्गुण ब्रह्म को पहचानो। क्या? निर्गुण ब्रह्म को पहचानो। वृंदावन की बालाएं बोली बात तो आपकी ठीक है, निर्गुण ब्रह्म को हम बिल्कुल पहचानते, और तुम कह रहे हो मन निर्गुण ब्रह्म में लगा दो। अगर हमारे पास 10-20 मन होते तो ऐसा संभव हो जाता। उद्धव मन ना ही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अपराध हो ईस। उद्धव मन ना ही 10-20, हमारे पास एक ही मन था और वो मेरे गोविंद के साथ चला गया। अब हम तो बिल्कुल खोखला, कुछ है ही नहीं, और तुम कह रहे निर्गुण ब्रह्म। तो उद्धव जी इसका जवाब ये है हमारे सगुण हैं तो कृष्ण हैं, पति हैं तो गोविंद हैं, मित्र हैं तो गोविंद हैं, सर्वस्व जो भी हैं मेरे गोविंद हैं, हम उनके हृदय चरणों की दासी हैं। और तुम कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म की बात, तो परीक्षित जी यहाँ एक कवि लिख रहा है, निर्गुण
को हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। जब तक हम साकार को नहीं पहचानेंगे और तब तक हम निर्गुण को नहीं पहचान सकते। पहले तो हमें साकार पे टिकना पड़ेगा। भक्ति की 3 धाराएं होती हैं साहब। यज्ञपति परीक्षित जी, भक्ति की कितनी धाराएं होती हैं? 3 धाराएं होती हैं। अब आप कहोगे महाराज भक्ति की 3 धाराएं कौन सी होती हैं और भक्ति शुरू कहां से होती है, भक्ति का अंत कहां होता है? भक्ति शुरू होती है, भक्ति जहां से शुरू होती है उसका नाम है विश्वास। भक्ति विश्वास से शुरू होती है। शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायक, विश्वास में फल है। तो भक्ति की शुरुआत है विश्वास से। विश्वास जब हो जाए भगवान है, भगवान है, हमें पक्का विश्वास हो गया हाँ भगवान है, तो संबंध जोड़ने की कोशिश करो। जब समझा भगवान है तो उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करो। भक्ति की 3 धाराओं में सबसे पहली बात विश्वास, दूसरा है संबंध, और जब संबंध बन जाए तो अपने आप को महाराज समर्पण कर दो। ये भक्ति की 3 धाराएं हैं साहब, विश्वास, संबंध और समर्पण। अब आप कहोगे महाराज समर्पण कर दें जी। अब निर्गुण और सगुण की बात आ रही है तो यहाँ महाराज यहाँ 2 का मिलन हो रहा है, ज्ञान और भक्ति का मिलन हो रहा है। भगवान बृहस्पति जी के परम बैरागी परम लाडले उद्धव जी ये ज्ञानी पुरुष है महाराज, और जितनी वृंदावन की बालाएं हैं सब भक्ति मार्गी हैं। और एक प्रैक्टिकल की बात बताएं आपको, जितने गंगा मैया के किनारे वाले मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी मिलेंगे, और जितने यमुना मैया के किनारे वाले मिलेंगे महाराज सब भक्त मिलेंगे, क्योंकि गंगा मैया ज्ञान की प्रतीक है और यमुना मैया भक्ति की प्रतीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। बात शायद समझ में नहीं आई होगी तो गहराई से समझ लो महाराज, मौका है? क्या है साकार, क्या है निराकार? मेरे ख्याल से तो महाराज दोनों ही बराबर हैं। एक कवि लिख रहा है फिर भी वो साकार की उपाधि ज्यादा बता रहा है। अब आप कहोगे महाराज ऐसा काहे को बोल रहे हो, तो एक कवि लिख रहा है प्यारे भाई बहनों जरा संभल के समझना, संसार में करतार का आधार ना होता, संसार में करतार का आधार ना होता तो उसका ये संसार भी साकार। मेरी बात समझने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान दें। संसार में करतार का आधार ना होता तो उसका ये संसार भी साकार ना होता, साकार ना होता तो निराकार ना होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती। प्यारे भाई बहनों, हाँ माना की दृष्टि से परे, माना की दृष्टि से परे रहता मगर कहाँ रहने को अगर जिस्म का आधार ना होता। अरे आंखों से बरसते बिंदु के मोती, निर्गुण से लगा सगुण का अगर तार ना होता तो साकार ना होता और निराकार ना होता। महाराज जब तक हम साकार को नहीं समझेंगे तब तक हमको निराकार की अनुभूति नहीं होगी। बात शायद नहीं समझे, गहराई से समझ लो, पर समझ लो एक बार ज्ञानी और भक्त में थोड़ी बहस हो गई। किनमें किनमें? ज्ञानी में और भक्त में। अब हम ज्ञानी को बड़ा बता दें या भक्त को बड़ा बता दें? भाई हम तो यहाँ से अंकन नहीं कर सकते। मैं माफ करेंगे, समाज के अंदर कोई ज्ञानी पुरुष बैठा हो तो मैं अपने प्रश्न को हल कर रहा हूँ, ना कि मैं टीपा टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर है साहब, जब हम गणित के सवाल को हल करते हैं प्रेम भाई तो हम कोई संख्या मान लेते हैं, ऐसा करते माना संख्या का है, खा है, घा है, ऐसा मानते हैं तो हम अपने गणित को हल कर लेते हैं उससे ना। तो ज्ञानी जो होता है उसे थोड़ी देर के लिए हम बंदर की उपाधि दे रहे हैं, ठीक है? ज्ञानी बंदर, ज्ञानी बहुत चालाक होता है। और आपने देखा होगा परीक्षित जी, बंदर का जो बच्चा होता है ना, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर अपने बच्चे को ले जाए तो कैसे लेकर के जाता है, देखा है? विचारने की बात है थोड़ी। जब बंदर अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है
तो माँ बच्चे को नहीं पकड़ती है, बल्कि बच्चा माँ को पकड़ लेता है। ध्यान देने, कभी कभी ऐसा होता अबोध बालक है और उसके उछाल भरने में हाथ बच्चे के छूट जाते हैं और जमीन पे गिर के मर जाता है। ये बात है ज्ञानी की। और भक्त कहते हैं महाराज बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाती है तो बच्चा माँ को नहीं पकड़ता है, बल्कि बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ करके लेकर के चली जाती है। जिन दांतों से बिल्ली चूहा को एक चपेट में परास्त कर देती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है, ले जाती है। विचार की बात है, जिसकी माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा है उससे क्या गलती कभी होगी? नहीं हो सकती साहब। अब बात यहाँ है ज्ञानी और भक्त की। तो ज्ञानी बहुत चालाक होता है, ज्ञानी तो भगवान को पकड़ता है क्योंकि वो तो ज्ञानी है। ज्ञानी तो भगवान को पकड़ता है, भगवान कहते हैं तू तो ज्ञानी है ही है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भगवान महाराज भक्त को पकड़ता है। बोलिए गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।